अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% अब हो गया है। अहम खबर है आपको दे रहे हैं कि अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। भारत पर 1% जुर्माना पहले ही आयद किया जा चुका है। अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। भारत पर 1% जुर्माना पहले ही आयद किया जा चुका है। अहम खबर है आपको दे रहे हैं अमरीकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया और भारत पर 1% जुर्माना पहले ही आयद किया जा चुका है। नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो कुछ सदर ट्रंप कह रहे हैं ये उसी सिलसिले का एक अगला कदम है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे थे कि भारत का जो ट्रेड रिजीम है, टैरिफ रिजीम है, वो इतना दुनिया में रिजिड है जिसके लिए भारत तैयार नहीं है इस पर रिवाइज करने के लिए। तो पहले उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ आयद किया, लेकिन फिर पहले दुनिया सोच रही थी कि सदर ट्रंप क्यों ये एक्शन ले रहे हैं, स्पेशली इंडिया के खिलाफ, जहां इंडिया को इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के पेश किया गया। लेकिन फिर सदर ट्रंप ने वादे कर दिया कि जो रशियन ऑयल इंडिया खरीदता है, सदर ट्रंप का ही कहना है कि न सिर्फ ये रूस से खरीदते हैं बल्कि रूस से तेल लेकर उसको रिफाइन करके फिर दुनिया में बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो सदर ट्रंप ने रीजन भी दे दी कि इंडिया के खिलाफ टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी कर दी, बजाय इसके कि वो कुछ और बात करती। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री यानी इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने आगे से कहा कि देखें यूरोप भी ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, वो इतना तेल रहा है, मीन के इन्फ्लेम किया गया यानी प्रोवोक किया गया यानी इश्तियाल दिलाया गया, जिसके नतीजे में सदर ट्रंप ने फिर आज ये मैयर ले लिया। ऊपर से भारत के अंदर भी ये आवाजें आने लगी। मसलन मैं आज दोपहर को राहुल गांधी का मैंने एक्स मैसेज देखा। राहुल गांधी तो अडानी, जो कि वहाँ राइट हैंड मैन समझे जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब के अडानी को फायदा देने के लिए, जो कि भारत में बताते खुद एक बड़ा स्कैंडल चला था अडानी का, और उस अडानी स्कैंडल को भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कवर अप किया था। तो राहुल गांधी यानी भारत के अंदर से यानी भारतीय अपोजिशन से यानी भारत की सबसे बड़ी शौकत पराचा, यहीं से आपकी जो गुफ्तगू है वो कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब आज उसके वक्त निकालने के लिए। सर, क्या कहेंगे, 50% भारत पर टैरिफ हो गया है, अब ये इकदाम जो है अमेरिका भारत ताल्लुकात को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पहुँचा सकता है। और अभी तो कोई उम्मीद ये कर रहे थे भारत वाले कि हम अपनी एग्रेसिव उनके साथ निगोशिएशंस करेंगे और हम कुछ इससे बेनिफिट हम ले लेंगे, बट वो बेनिफिट वो ले नहीं सके हैं। और अभी वो जितनी भी है अभी आगे की तरफ जो इनके मुज़ाकरात होंगे, अब उनके लिए प्रेशर जो टैक्टिक्स हैं वो या लेवरेज वो अभी उनके पास नहीं रह गया। और अब तो वो इस 25% को कम कराने के दर पे होंगे और देखिए वो क्या कंसेशंस करते हैं और अब इसको किस तरीके से पहले हमने यही देखा कि 25% लगा, फिर अब दोबारा 25% लगा, तो टोटल 50% टैक्स टैरिफ लग चुका है अब। जी हाँ, बिल्कुल। वो देखिए ना, वो पहले तो वो 25% के बाद जो उन पे बकिया टैरिफ थे वो उसके पीछे भी अभी उनकी निगोशिएशंस चल रही थी। बड़ी एग्रेसिव वो निगोशिएशंस उनके साथ कर रहे थे दोनों साइड से। वो इंडियंस ने भी अपना बड़ा रिजिड स्टांस रखा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ सख्त रवैया रखा और रूस की जो तेल लेने पे जो कंपनियां थी उन पे भी पाबंदी लगाई। और अब ये 25% मेरे ख्याल है उसी रिजेंटमेंट का ये शाखसाना है। और ये 50% होके तो अब हमारे जो
اگر یہ لانگ ٹرم میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ 25 اور 19 کا پہلے فرق تھا جو زیادہ نہیں تھا ہمارے اور ان کے ٹیرفس میں، تو اب 50 اور ہمارے 19 تو یہ بہت فرق ہو گیا ہے. تو اس میں لیے ہمارے لیے جو ہمارے کمپیٹیٹیو ایج ہے، اسپیشلی ہمارا جو اپیرل ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں، تو ان کے لیے ہے امریکن میں. اور جو ظاہر ہے جو تصویراتی منظرنامہ ہے وہ بھی فیوریبل ہوتا جا رہا ہے. بھارت ایک حلیف تھا ان کا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے تناظر میں، اور اب اس کی وجہ سے جو ان کو دھچکا لگ رہا ہے تو اب اس کے جیو پولیٹیکل بھی مضرات ہوں گے جو پاکستان کے حق میں ہوں گے اگر یہ اسی ٹریجیکٹری پہ ان کے تعلقات چلتے رہے. بالکل. قمر شینا میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ قمر شینا صاحب، آج اس کے لیے وقت نکالنا کی ضرورت آپ نے کی ہے. یہ بتائیے گا کیا اس فیصلے سے جو دونوں ممالک کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات ہیں وہ کیا متاثر ہو سکتے ہیں؟ 50% ٹیرف لگائے اب. دیکھیں جی بالکل تعلقات بھی متاثر ہوں گے، اور تمام جو بھارت اور امریکہ کی جو پچھلے 20 سالوں کی جو پارٹنرشپ ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، جس میں دیکھیں انڈیا کو امریکہ نے کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ کیسا اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا کہ جس کے اوپر جو ٹیرف ہیں وہ چائنا اور برازیل کے برابر لگا دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلقات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ انڈین لیڈرشپ نے کل پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں 25% اب اور ٹیکس لگاؤں گا. انہوں نے یہ ایک تو رشیا سے تیل خریدتے ہیں جس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ یوکرینینز کو مارتا ہے اور جنگ بند نہیں ہو رہی. رشین اکانومی مضبوط ہے، بھارت نے $60 ارب کا جو تیل خریدا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب بھارت اور امریکہ کی وہ جو پارٹنرشپ جو ہم دیکھ رہے تھے پچھلے کئی دہائیوں سے، کم از کم 20 سال سے یہ پارٹنرشپ بڑے عروج پہ تھی، اس کو ایک بہت سیریس ڈینٹ پڑا ہے اور یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا. بالکل. دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر شیما اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آج نیوز کے لیے نکالا.